हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएस कोचिंग क्लासेस में। और आज हम आपके लिए बताएंगे इंग्लिश में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिन्हें चेंज करना होता है। अगर नेगेटिव दिए होंगे तो उन्हें अफर्मेटिव में चेंज करना होता है, अफर्मेटिव दिए होंगे तो नेगेटिव में चेंज करना होता है और इंटरोगेटिव में भी चेंज करना होता है। तो यहाँ पर हमने अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे उठाए हैं जिन्हें हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो हमने सिर्फ अभी नेगेटिव में ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव की देखेंगे। ठीक है, पहला हमारा है प्लीज ओपन द डोर। अब इसके लिए नेगेटिव किस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लीज है ना, तब बच्चे यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पर किस तरीके से नॉट का यूज करें। तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ प्लीज है ना, तो ये प्लीज ऐसे ही रहने दीजिए। प्लीज डू नॉट ओपन द, प्लीज डू नॉट ओपन द डोर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माई डॉटर डांस ऑन द स्टेज। देखिए नेगेटिव चेंज करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमारे लिए सेंटेंस का पता भी होना बहुत ज़रूरी है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर हमें टेंस आते होंगे तो अच्छे से हम पता कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि माई डॉटर डांस्ड ऑन द स्टेज। यहाँ जो डांस्ड है ये वर्ब है और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यहाँ से हम पता करते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और ये हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, अब इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे बड़ी यहाँ जो कंफ्यूजन होता है बच्चों के लिए वो यही होता है। देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, माई डॉटर, यहाँ जो डांस्ड है यहाँ की इसकी जगह डिड नॉट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डिड नॉट लगाने के बावजूद भी यहाँ पे जो डांस की जो फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म ही रहने देती हैं, तभी उनका गलत हो जाता है और उनको नंबर नहीं मिलते। यहाँ जो इसका नियम है, जो रूल है वो ये है कि जब हम डिड नॉट लगा देते हैं उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ डांस ना लगा के यहाँ क्या कर देंगे, डांस ऑन द स्टेज। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, वी वेंट टू कोलकाता लास्ट मंथ। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कर देते हैं, क्योंकि वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है किसकी, गो की, और ये थर्ड फॉर्म गॉन होती है, गो की। ठीक है, तो वेन जो है वो सेकंड फॉर्म है गो की। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसका भी जो रूल मैंने अभी बताया था, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव में जो रूल इसका हो जाएगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसे बनाएंगे, वी डिड नॉट गो टू कोलकाता लास्ट मंथ। अब जो है आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आपको कंफ्यूजन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जहाँ सेकंड फॉर्म हो वहाँ वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा और नेगेटिव बनाने के साथ समय हम वहाँ पर डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट है, बी बीट द थीफ यस्टरडे। देखिए यहाँ से यस्टरडे से ही पता चलता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, पास्ट में है। कुछ चीज़ें हमें थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जो बीट है ना, ये बीट जो होता है, बीट की फर्स्ट फॉर्म भी बीट होती है और सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, बीट ही होती है। तब हम जब इसे बनाते हैं तब बच्चे यहाँ पे एक कन्फ्यूजन इसलिए हो जाते हैं कि वो सोचते हैं ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि बी के साथ, मतलब बी जो बहुवचन करता है। ठीक है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन कर्ता के साथ में हम ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ बीट्स कर देते हैं, तो उस तरीके से हम ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं करते। इसलिए यहाँ बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन हम यहाँ से पता कर लेंगे कि ये जो यस्टरडे लिखा हुआ है, ये सेंटेंस यस्टरडे जो लिखा हुआ है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा जो सेंटेंस है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यहाँ बीट है, बीट सेकंड फॉर्म है, इसे हम बनाएंगे तो लिखेंगे वी डिड नॉट
बीट फर्स्ट फॉर्म भी बीट ही होती है, ठीक है, बीट द थीफ, बीट द थीफ यस्टरडे, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा एवरीवन लाइक्ड हिज पोएम। इस सेंटेंस, ये सेंटेंस भी हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन हम इसे बनाएंगे थोड़े से अलग तरीके से। यहाँ एवरीवन है मतलब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान इस कविता को या उस कविता के लिए पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब नेगेटिव में बनाएंगे तो कोई व्यक्ति उस कविता को पसंद नहीं करता। तो एवरीवन का जो नेगेटिव होता है वो होता है नो वन। क्या होता है? नो वन। नो वन लाइक्ड हिज पोएम। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस है हमारे यहाँ लाइक्स, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, और यहाँ एस लगा हुआ है लाइक में। तो समझ जाइए कि ये सेंटेंस जो है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस का जो रूल होता है अफर्मेटिव का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस जब लगाते हैं जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अगर एक वचन होगा तो डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सी है तो ये एक वचन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सी, यहाँ लैक्स, तो लैक्स को अब हम इसे नेगेटिव में बना रहे हैं तो बनाएंगे हम सी डज नॉट लाइक। अब यहाँ पर ऐसे यस हटा देंगे, ठीक है। तो सी डज नॉट लाइक सिंगिंग ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट है हमारा माई फ्रेंड लाइक्स शूटिंग वाइल्ड एनिमल्स। माई फ्रेंड लाइक्स, अब यहाँ पर देखिए यहाँ माई फ्रेंड सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये जो लाइक है वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, मतलब यहाँ एस लगा हुआ है। ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो मैंने अभी बताया ही कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन है तो डू, और उसके बाद नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर माई फ्रेंड यहाँ पे लगाएंगे डज नॉट लाइक शूटिंग वाइल्ड एनिमल्स। अभी नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। तो यहां पर जो हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये जो ऑलवेज है लगा हुआ मतलब हमेशा, तो अगर जब नेगेटिव बनाएंगे तो वो हो जाएगा कभी नहीं। तो यहां पर हम ही नेवर स्पोक, ऑलवेज की जगह क्या लगा देंगे, नेवर। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। स्पोक द ट्रूथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू, ठीक है। आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू, इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे देखिए इसका मतलब होता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खबर है, ठीक है, कोई खबर है, कुछ खबर है, ठीक है। तो अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बनाएंगे कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई खबर नहीं है। तो फिर कैसे बनाएंगे, देखो आई हैव और सम की जगह इसे सम बिल्कुल हटा देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, नो गुड न्यूज फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बी विजिटेड द ताज लास्ट वीक, ठीक है। तो यहाँ पर विजिटेड है मतलब यहाँ सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। हमने बता रखा है कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बी और यहाँ पर डिड नॉट, विजिटेड की जगह पे हो जाएगा विजिट द ताज लास्ट वीक। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस बना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसी से रिलेटेड सेंटेंसेस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इसे अच्छे से रीड करें, अच्छे से इसे पढ़ें, अच्छे से इसे समझें, ठीक है। और जब आप वहाँ पर अच्छे से बना के आएंगे, सही बना के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।